हिंदू धर्म का वो महीना जिसे कभी मलमास कहकर तिरस्कृत किया गया, आज वो सभी 12 महीनों का राजा बन चुका है। आखिर कैसे एक ठुकराया हुआ महीना पुरुषोत्तम मास बन गया? क्यों इस महीने में सिर्फ एक दीपदान 1000 दीपदानों के बराबर फल देता है? पांडवों, द्रौपदी और गरीब ब्राह्मण सुदेव की वो चमत्कारी कथाएं जो आपके जीवन के सारे संकट हर सकती हैं, क्या है? आज इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास का पूरा रहस्य, पद्म पुराण के सभी 31 अध्यायों का गूढ़ सार, इसके वैज्ञानिक कारण और सबसे महत्वपूर्ण नियम। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको देंगे इस महीने का सबसे सिद्ध महामंत्र, जय पुरुषोत्तम। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह अतिरिक्त महीना आता ही क्यों है। हमारा हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित है। चंद्रमा का महीना करीब 29.25 दिन का होता है, इसलिए पूरे साल में 354 दिन हो जाते हैं। लेकिन सूर्य का साल 365 दिन का होता है। हर साल 11 दिन का फर्क बच जाता है। इस फर्क को पूरा करने और त्योहारों को सही ऋतु में रखने के लिए ऋषि मुनियों ने हर 32-33 महीने में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया। साल 2026 में यह पावन पुरुषोत्तम मास 17 मई रविवार से शुरू होकर 15 जून सोमवार तक रहेगा। अब सुनिए इसकी असली दिव्य कहानी। नैमिषारण्य के जंगल में ऋषि मुनि बैठे थे। वे सूत जी से पूछते हैं, कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? सूत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनो, भगवान नारायण और नारद मुनि का वह अद्भुत संवाद। जब यह अतिरिक्त महीना बना तो उसके कोई स्वामी नहीं थे। बाकी 12 महीनों के तो देवता स्वामी थे, लेकिन इस महीने में शादी, मुंडन, यज्ञ, कोई शुभ काम नहीं हो सकता था। लोग इसे मलमास कहकर अपमान करने लगे। महीना दुखी हो गया। उसने देवी रूप धारण किया और रोता हुआ सीधा वैकुंठ पहुंच गया। भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर वह फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु, मैं अनाथ हूं, कोई मुझे अपना नहीं मानता। भगवान विष्णु उसे प्यार से उठाते हैं और बोले, चलो मेरे साथ चलो। वे उसे गोलोक ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण ने उसकी पीड़ा देखी। उनकी आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, हे विष्णु, जिसे तुमने स्वीकार किया उसे मैं भी स्वीकार करता हूं। आज से यह महीना मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। मेरा नाम, मेरा तेज, मेरा ऐश्वर्य, मेरा सारा यश सब मैं इस महीने को देता हूं। अब यह सबसे ऊंचा महीना होगा। इस मास में थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति मनुष्य को सीधा मेरे परम धाम पहुंचा देगी। क्या बात है दोस्तों, जिसे दुनिया ने ठुकराया, भगवान ने अपना नाम दे दिया। अब यह महीना सभी महीनों का राजा बन गया। अब सुनिए पांडवों और द्रौपदी की कहानी। पांडव जुए में सब कुछ हारकर वनवास में कष्ट झेल रहे थे। उनके बाल बढ़ गए थे, शरीर धूल से सने हुए थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, हमारे दुख कब खत्म होंगे? कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। पिछले जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण कन्या थी। उसने अनजाने में पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया था। उसका पूरा जीवन दुखों से भर गया। फिर उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। कन्या ने उत्साह में 5 बार कहा, मुझे पति चाहिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। कृष्ण ने कहा, पुरुषोत्तम मास का अपमान ही तुम्हारे अपमान का कारण बना। अब इस मास में श्रद्धा से व्रत पूजा करो, तुम्हारा खोया राज्य वापस आएगा। पांडवों ने वैसा ही किया और महाभारत जीतकर अपना राज्य पा लिया। देखा ना इस महीने की शक्ति। अब एक और चमत्कारिक कहानी सुनिए। महर्षि वाल्मीकि एक राजा को उसकी पिछली जन्म की कहानी सुनाते हैं। राजा दृढ़धनवा थे, लेकिन पिछले जन्म में वे सुदेव नाम के बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनका इकलौता बेटा शुकदेव खेलते खेलते बावड़ी में डूब गया। सुदेव बेटे की लाश को छाती से लगाए जंगल में रोते रहे। संयोग से वह पुरुषोत्तम मास चल रहा था। उनकी रोने की आवाज नाम जप बन गई, बारिश का पानी स्नान बन गया और भूख प्यास का त्याग उपवास बन गया। अनजाने में ही उन्होंने पूरा व्रत कर लिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, मृत बेटे को जीवित कर दिया। इसी पुण्य से अगले जन्म में
सुदेव शक्तिशाली राजा बने। सुनकर आश्चर्य होता है ना। निष्काम भाव से किया गया व्रत कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। अब अंतिम रहस्य सुनिए। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि इस मास की पूर्णता किससे होती है। वे कहते हैं, एक दान है जो ब्रह्मांड दान के बराबर फल देता है। कांसे के संपुट का दान। कांसे के बर्तन में 30 मालपुए रखो, 7 धागों से बांधो, पूजा करो और किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दो। मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने 1000 साल तक तुम वैकुंठ में रहोगे। साथ ही पूरे महीने शाम को घी या तिल के तेल का दीपदान करो। यह 7 जन्मों की गरीबी मिटा देता है। दोस्तों, अब जानते हैं अधिक मास की 31 अध्यायों के सार। अध्याय 1 का सार। नैमिषारण्य के जंगल में ऋषि मुनि बैठे थे। वे सूत जी से पूछते हैं, कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे हो। सूत जी भगवान नारायण और नारद मुनि के संवाद की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 का सार। सूत जी बताते हैं कि 12 महीनों के स्वामी अलग अलग देवता है, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं। शादी, मुंडन, यज्ञ जैसे शुभ कार्य इसमें वर्जित है। अध्याय 3 का सार। लोग इसे मलमास कहकर अपमान करने लगे। महीना बहुत दुखी हो गया। अध्याय 4 का सार। दुखी मलमास देवी रूप धारण करके वैकुंठ धाम पहुंचा। अध्याय 5 का सार। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मैं अनाथ हूं, अपवित्र कहलाता हूं, मेरा कोई आदर नहीं। अध्याय 6 का सार। भगवान विष्णु उसे प्यार से उठाते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं, चलो मेरे साथ चलो। अध्याय 7 का सार। विष्णु उसे गोलोक ले गए जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। अध्याय 8 का सार। श्री कृष्ण ने मलमास की पीड़ा देखी, उनकी आंखों में करुणा छलक आई। अध्याय 9 का सार। विष्णु ने उसकी व्यथा सुनाई। दयालु कृष्ण बोले, हे विष्णु, जिसे तुमने स्वीकार किया उसे मैं भी स्वीकार करता हूं। अध्याय 10 का सार। कृष्ण ने वरदान दिया, आज से यह मलमास नहीं, पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। मेरा नाम, मेरा तेज, मेरा ऐश्वर्य, मेरा सारा यश सब मैं इस महीने को देता हूं। अब यह सबसे ऊंचा महीना होगा। इस मास में थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति मनुष्य को सीधा मेरे परम धाम पहुंचा देगी। इस वरदान से मलमास पुरुषोत्तम मास बन गया। अध्याय 11 का सार। पांडव वनवास में कष्ट झेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। अध्याय 12 का सार। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, हमारे दुख कब खत्म होंगे। अध्याय 13 का सार। कृष्ण ने द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। अध्याय 14 का सार। पिछले जन्म में द्रौपदी ब्राह्मण कन्या थी। उसने अनजाने में पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया था। अध्याय 15 का सार। उसने शिवजी की घोर तपस्या की। प्रसन्न शिवजी ने वरदान दिया, लेकिन हड़बड़ी में 5 बार पति चाहिए कहने से अगले जन्म में 5 पति मिले। कृष्ण ने समझाया कि पुरुषोत्तम मास का अपमान ही अपमान का कारण बना। अब इस मास में व्रत पूजा करो, राज्य वापस मिलेगा। पांडवों ने किया और महाभारत जीता। अध्याय 16 का सार। महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। अध्याय 17 का सार। पिछले जन्म में वे सुदेव नाम के गरीब ब्राह्मण थे। अध्याय 18 का सार। उनका इकलौता बेटा शुकदेव बावड़ी में डूबकर मर गया। अध्याय 19 का सार। सुदेव बेटे की लाश छाती से लगाए जंगल में रोते रहे। संयोग से वह पुरुषोत्तम मास था। अध्याय 20 का सार। रोना नाम जप बन गया, बारिश स्नान बन गई, भूख प्यास का त्याग उपवास बन गया। अनजाने में पूरा व्रत हो गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, मृत बेटे को जीवित कर दिया। इसी पुण्य से अगले जन्म में सुदेव राजा बने। अध्याय 21 का सार। भगवान शिव माता पार्वती को व्रत की विधि बताते हैं। अध्याय 22 का सार। पार्वती पूछती हैं कि इस मास की पूर्णता किस दान से होती है। अध्याय 23 का सार। शिव जी कहते हैं, एक दान ब्रह्मांड दान के बराबर है, कांसे के संपुट का दान। अध्याय 24 का सार। कांसे के बर्तन में 30 मालपुए रखो, 7 धागों से बांधो, पूजन करो
और ब्राह्मण को दान करो। अध्याय 25 का सार। मालपुए के छिद्रों जितने 1000 साल तक वैकुंठवास मिलेगा। अध्याय 26 का सार। पूरे महीने शाम को घी या तिल तेल का दीपदान करो। अध्याय 27 का सार। ये दीपदान 7 जन्मों की गरीबी मिटा देता है। अध्याय 28 का सार। तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करो। अध्याय 29 का सार। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करो। गरीबों को अन्न वस्त्र दान करो। अध्याय 30 का सार। क्रोध, झूठ, तामसिक भोजन त्याग दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। अध्याय 31 का सार। जो इस मास का सम्मान करता है उसे मोक्ष मिलता है, जो अपमान करता है उसे दुख मिलता है। कथा का फल सुनकर समापन होता है। दोस्तों, अब आपने पद्म पुराण के सभी 31 अध्यायों का गूढ़ सार सुन लिया। अगर आप भी इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा चाहते हो तो ये 5 सरल नियम अवश्य अपनाओ। पहला, रोज तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 1 माला जाप करो। इस मास में 1 माला 10 मालाओं के बराबर फल देती है। दूसरा, हर शाम मंदिर में और तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाओ। तीसरा, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करो, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। चौथा, गरीबों को भोजन, पीले वस्त्र, अन्न या जल दान करो। पांचवां, क्रोध, झूठ, तामसिक भोजन छोड़ दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब आखिर में सब मिलकर इस महीने का सबसे सिद्ध महामंत्र जपते हैं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपी वल्लभम विष्णुम जिष्णुम जगन्नाथम राधा कृष्णम नमोस्तुते। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि जिसे संसार ठुकरा दे, भगवान की शरण में जाने पर नारायण उसे अपना नाम तक दे देते हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान या जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। इस कथा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। चैनल भक्ति साधना भारत को सब्सक्राइब कर लो। भगवान पुरुषोत्तम आप सबका कल्याण करें। जय श्री राधे कृष्ण। हरि ओम।